नमस्कार। आज हम आरआरबी प्रीवियस पेपर एमसीक्यू करेंगे। 10 क्वेश्चन करेंगे विद सॉल्यूशन। ये फिजियोथेरेपी का एग्ज़ाम हुआ था 2019 में। इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखते हैं। इन विच वन ऑफ द जॉइंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी डू पेंडुलर मूवमेंट्स अकर चीफली। तो जो पेंडुलर मूवमेंट है वो कौन सा ज्वाइंट करता है? तो पेंडुलर मूवमेंट एकदम आपको याद आ जाएगा। पेंडुलर से पेंडुलम मूवमेंट आ जाएगी, पेंडुलम एक्सरसाइज। तो पेंडुलम जो एक्सरसाइज है वो हम किस में कराते हैं? वो कराते हैं हम शोल्डर ज्वाइंट में। और शोल्डर ज्वाइंट कौन सा ज्वाइंट है? शोल्डर ज्वाइंट हमारा साइनोवियल ज्वाइंट है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ज्वाइंट है ये साइनोवियल ज्वाइंट है। और जो शोल्डर ज्वाइंट है इसके टाइप क्या है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। अब करते हैं कि जो शोल्डर ज्वाइंट है ये एक्रोमियो क्लेविकुलर बोन, एक्रोमियो क्लेविकुलर बोन प्लस ग्लेनोहुमरल बोन से ये ज्वाइंट बनता है। ठीक है, शोल्डर ज्वाइंट का आपको बस यही आपकी इम्पोर्टेंट है। शोल्डर ज्वाइंट में जो पैथोलॉजिकल कंडीशंस है, फ्रोजन शोल्डर पे ना अक्सर आप ना हर एग्ज़ाम में, हर फिजियोथेरेपी एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। तीनों एडेशन कैप्सुलाइटिस, फ्रोजन पेरीआर्थराइटिस एंड फ्रोजन शोल्डर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है, अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अब करते हैं कि अटलेंटो ओसिपिटल ज्वाइंट क्या है। अटलेंटो ओसिपिटल ज्वाइंट देखो, सबसे पहले तो ये कौन सा ज्वाइंट है? ये साइनोवियल ज्वाइंट है। कौन सा? साइनोवियल ज्वाइंट। टाइप कौन सी है? कोंडाइल ज्वाइंट। कोंडाइल ज्वाइंट ये बनता है ओसिपिटल बोन, जो हमारे हेड की लास्ट जो बोन होती है, फ्रंटल बोन, टेम्पोरल, पैराइटल एंड ओसिपिटल, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में जो बोलते हैं गुद्दी बोलते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा नहीं बोलते कि गुद्दी पे क्यों मार रहे हो, तो वही हमारी ओसिपिटल बोन होती है। एंड प्लस सर्वाइकल स्पाइन, इन बोन से ये ज्वाइंट बनता है। अब कर लेते हैं कि जो ये अटलेंटो ओसिपिटल ज्वाइंट है, इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। कौन सी मूवमेंट करवाता है? इस ज्वाइंट पे कौन सी मूवमेंट होती है? इस ज्वाइंट पे मूवमेंट होती है हमारी नोडिंग मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट है? नोडिंग ऑफ हेड। और यहाँ से एक बायोमैकेनिक्स का आपका क्वेश्चन बनेगा, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिलता है कि नोडिंग मूवमेंट कौन सा ज्वाइंट करता है? वो करता है अटलेंटो ओसिपिटल ज्वाइंट। दूसरा कि जो नोडिंग ऑफ हेड होती है, नोडिंग मूवमेंट होती है, वो कितने डिग्री होता है? डिग्री आपको याद रखना है, वो होती है फिक्स मैक्स 35 डिग्री। ठीक है, अब नोडिंग इस मूवमेंट पे कौन सी क्लास का लेवर अप्लाई होता है? बायोमैकेनिक्स देख लेते हैं। लेवर क्लास फर्स्ट या फर्स्ट क्लास लेवर। ठीक है, देखो इस तरीके से आपको अपनी तैयारी को करना है। डिग्री कितनी है? 35 डिग्री की मूवमेंट करता है ये। और स्टेबलाइज लिगामेंट कौन सा होगा इस ज्वाइंट पे? इस ज्वाइंट को कौन से लिगामेंट स्टेबलाइज करते हैं? स्टेबलाइज लिगामेंट वो करते हैं एलर, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, प्लस एपिकल लिगामेंट।
या तो आपसे अटैचमेंट पूछी जाएगी कि एलर और एपिकल लिगामेंट कहाँ पाए जाते हैं, कौन से जॉइंट पे प्रेजेंट होते हैं, तो वो आपको बता देना अटलैंटो ओसिपिटल जॉइंट। अब करते हैं टीएम जॉइंट। टीएम जॉइंट तो यहाँ पे देख लेते हैं जो फर्स्ट क्लास लेवल है वो कैसे अप्लाई होता है। ये हमारी नेक है, ठीक है। ये जो सेंटर में है ये क्या है, फल्क्रम। जो फेस है वो है लोड, और जो ये बैक नेक मसल है ये है अफर्ट आर्म। तो यहाँ पे ये नोडिंग होती रहती है ड्यूरिंग एक्सटेंशन, ड्यूरिंग फ्लेक्शन, ड्यूरिंग एक्सटेंशन, ड्यूरिंग फ्लेक्शन, ये मूवमेंट होती है, इसी को बोलते हैं नोडिंग मूवमेंट। अब करते हैं टीएम जॉइंट। टीएम टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। टेम्पोरो जो हमारा जो टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये होता है जो हमारी टेम्पोरल बोन है, टेम्पोरल बोन प्लस मैंडिबुलर, मैंडिबुला प्लस मैग्जिला, ठीक है। और जो मैग्जिला है, मैग्जिला में हमारी ट्राइजेमिनल नर्व पास करती है। इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है मैंडिला और मैग्जिला पे, ठीक है। ट्राइजेमिनल नर्व, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, जॉ एंड प्लस स्कल। इस टीएम जॉइंट को और ऑल्सो नोन एज, और क्या कहा जाता है, इस जॉइंट को गिंग, GING, गिंग मो आर्थरोडियल जॉइंट भी बोला जाता है। अब हम करते हैं अटलैंटो एक्सियल जॉइंट। अटलैंटो एक्सियल जॉइंट, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को मायोफेशियल पेन भी बोलते हैं। कौन सा पेन, मायोफेशियल पेन। अटलैंटो एक्सियल जॉइंट जो है हमारा, अटलैंटो एक्सियल जॉइंट ओसिपिटल बोन प्लस C1 और C2 सर्वाइकल स्पाइन से बनता है। और अगर यहाँ पे कंप्रेशन हो जाती है तो अक्सर आपको C1 और C2 पे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स दिखाई देंगे। हैंड में टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस, मसल पेन, वीकनेस। तो ये हमारा है अटलैंटो एक्सियल जॉइंट। अटलैंटो एक्सियल जॉइंट भी कौन सा जॉइंट है, साइनोवियल जॉइंट है। और टाइप कौन सी जॉइंट है, ये टाइप है पाइवोट जॉइंट। कौन सा जॉइंट, पाइवोट जॉइंट। इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन है इसका मूवमेंट क्या करवाता है, ये हेड एक्सियल रोटेशन, हेड एक्सियल रोटेशन मूवमेंट। बस आपको इतना ही लर्न करना है। ये इसी में से ये आपके 5-6 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। तो वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर दो। सो इसका आंसर है द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट। कौन एडजस्ट करता है फोकल लेंथ को, वो करता है हमारा एकोमोडेशन। अब करते हैं मैग्निफिकेशन क्या है। देखो सबसे पहले तो हमें एकोमोडेशन पता होना चाहिए कि एकोमोडेशन का मीन्स क्या है। तो एकोमोडेशन को हम बोलते हैं आई एबिलिटी टू एडजस्ट इट्स फोकल
टू सी ऑब्जेक्ट क्लियरली एट डिफरेंट डिस्टेंस। डिफरेंट डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट की का जो फोकस होता है उसकी एबिलिटी को एडजस्ट करना, वही क्या होता है, एकोमोडेशन होता है। आई के चैप्टर से हमेशा हर एग्ज़ाम से आपको 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। आई का चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है, आई ऑर्गन ही इतना इम्पोर्टेंट है। अब करते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन, व्हाट इज़ मैग्नीफिकेशन? पहले तो आपको वर्ड्स की स्पेलिंग पता होनी चाहिए कि मैग्नीफाई। मैग्नीफाई का मीन्स है कि जब हम माइक्रोस्कोप होता है हमारा, माइक्रोस्कोप में जब हम कोई भी स्लाइड चेक करते हैं तब हम उसकी मैग्नीफाई जो लेंस होता है उसको चेंज कर करके देखते हैं। कभी वो जो लेंस हम छोटा बड़ा यूज़ करते हैं, कभी कोई लेंस यूज़ करते हैं, कभी अब बात करते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन जो होता है वो ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने के लिए, मीन्स डिफरेंट लेवल पे चेक करने के लिए मैग्नीफिकेशन किया जाता है। जैसे कि माइक्रोस्कोप होता है हमारा, माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप पे हम कोई भी स्लाइड लेते हैं तो हम लेंस को एडजस्ट करते हैं बार बार। जब कोई भी लेंस एडजस्ट करते हैं तो लेंस अपने डिफरेंट लेवल पे जो स्लाइड में रखी होती है उस पे अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिखाता है। फिर हमें दिखाई नहीं देता, हमें बड़ा देखना है तो हम अलग मैग्नीफाई का लेंस यूज़ करते हैं, उसको देखते हैं, फिर चेंज करते हैं। ऐसे ही हमारी आइज़ में भी आइज़ के अंदर भी मैग्नीफिकेशन होता है। जितना डिस्टेंस पे हम देखेंगे, दूर डिस्टेंस पे, उतने ही हमें छोटे ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे। जितना हम नियर देखेंगे उतने ही हमें ऑब्जेक्ट्स थोड़े बड़े दिखाई देंगे। तो ये इस आइज़ के अंदर मैग्नीफिकेशन का भी वर्क होता है। तो ऑब्जेक्ट स्टैंड्स इंक्रीज द स्प्रेड ऑफ द इमेज ऑन द आई। ठीक है, तो इंक्रीज द स्प्रेड ऑफ द इमेज ऑन द आई, मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, और इस ग्लास का नाम क्या है? इस ग्लास का नाम है लूपेस। क्या नाम है? लूपेस। आप जितना ना हिंदी में समझेंगे ना उतना ही आपको लंबे समय तक याद रहेंगी चीज़ें। थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ो कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है। कोई भी आप यहाँ पे एग्जामिनर कोई भी आपसे पूछता है तो उससे आप एलिमिनेट कर सके कि इसका मीन्स ये है, तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। अब करते हैं मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मीन्स क्या होता है? आइज़ के अंदर क्या वर्क करता है? मॉड्यूलेशन मीन्स कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी। कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी, बस यही वर्ड याद रखना है आपको। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट का वर्क करता, फंक्शन करता है। फोकल लेंथ का आपको पता ही है कि फोकल लेंथ, सबसे पहले तो जो हमारी फोकल लेंथ होती है आइज़ के अंदर, फोकल लेंथ डिपेंड ऑन एकोमोडेशन। डिपेंड ऑन किसके ऊपर डिपेंड होती है फोकल लेंथ? एकोमोडेशन पे। ठीक है, और ह्यूमन आई हैज़ फोकल लेंथ। आप आई चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। देखो, पूरे आई का जो ऑर्गन का चैप्टर है वो जो मैं इससे पहले हम जो वीडियो बना रही हूँ फिजियोलॉजी की, काफ़ी सारी चैप्टर हमने करवा दिए हैं, उनको कंटिन्यूटी में आप देखो। और फिर आई का जब चैप्टर आएगा तो आई को भी हम पूरा फुल्ली डिस्कस करेंगे, तब आपके और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है,
ए फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल शाफ्ट ऑफ द रेडियस एसोसिएटेड विद ए डिसलोकेशन ऑफ द अल्ना। देखो सबसे पहले तो आपको सारे फ्रैक्चर्स आने चाहिए कि कौन सा फ्रैक्चर क्या है। कोलिस फ्रैक्चर, स्मिथ फ्रैक्चर, मोंटेजिया फ्रैक्चर, गैलेजी फ्रैक्चर, बॉक्सर फ्रैक्चर, पोट्स फ्रैक्चर एंड काफ़ी सारे जो फ्रैक्चर हैं वो सारे फ्रैक्चर्स का आपको पता होना चाहिए। तो ये फ्रैक्चर हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल शाफ्ट ऑफ द रेडियस। देखो एक फ्रैक्चर हुआ है डिस्टल शाफ्ट ऑफ द रेडियस और एसोसिएटेड, उसके साथ जो एसोसिएटेड है एक फ्रैक्चर और हुआ है बोन, उसका हुआ है डिसलोकेशन हुई है अल्ना। फ्रैक्चर तो हुआ है डिस्टल फ्रैक्चर रेडियस और डिसलोकेशन हुई है किसकी, इसके एसोसिएटेड अल्ना की। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये कौन सा फ्रैक्चर है। सो ये फ्रैक्चर है, सॉरी मोंटेजिया नहीं, गैलेजी फ्रैक्चर, गैलेजी फ्रैक्चर। ठीक है, अब देखो ये गैलेजी फ्रैक्चर किस कंडीशन से हुआ, कंडक्शन से हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से तो नहीं हो सकता क्योंकि रेज है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये करंट है हमारा, ईएमएफ जिसको हम बोलते हैं। रेक्टिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं क्योंकि इसमें तो डायोड यूज़ करते हैं हम। ठीक है, ये तो करंट चेंज करता है AC टू DC। तो पहले तो आप है ना कभी भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो ऐसे ही एलिमिनेशन करना, बिल्कुल अगर करेक्ट क्वेश्चन आपको देखना है एलिमिनेशन करके ही अपना आंसर देना है। फिर आएगा इसका आंसर बचा कौन सा, ये है कंडक्शन। कौन सा है, कंडक्शन। कंडक्शन का मीन्स क्या है कि वाइब्रेशन पार्टिकल, जो भी पार्टिकल होंगे वो वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेशन पार्टिकल देन ब्रोकन। ठीक है, अब करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है, रेज है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन है डिस्कवर्ड बाय, सबसे पहले तो डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे, माइकल फैराडे, जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इन ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर change in a magnetic field। ठीक है, और जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है ये यूज़ होता है किसमें, DC मोटर्स में। इनको बोलते हैं DC मोटर। और ये जो DC मोटर होती हैं ये किस में यूज़ की जाती हैं, यूज़ इन ए CD प्लेयर। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। और मैक्सवेल जो इक्वेशन है, मैक्सवेल इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब करते हैं हम रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन क्या है, रेक्टिफाई AC करंट कन्वर्ट इनटू DC करंट, अल्टरनेटिंग करंट कन्वर्ट इनटू DC। और जो कि जब ये कन्वर्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये है हमारा बनाएगा इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब
आपसे ये एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि जो डायोड होता है, डायोड किस में यूज़ करते हैं? तो डायोड यूज़ करते हैं फॉर यूज टू रेक्टिफिकेशन में। ठीक है, डायोड कहाँ यूज़ किए जाते हैं? रेक्टिफिकेशन में रेक्टिफिकेशन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और ये कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स में जैसे कि आ सकता है ये एग्ज़ाम में, क्योंकि जो फिज़िक्स आएगी वो जो घर में हम जो चीज़ हमारे नियर बाय हैं वही फिज़िक्स आएगी। मोबाइल फ़ोन्स हो गए, उसमें डायोड यूज़ होता है रेक्टिफिकेशन। टीवी, कंप्यूटर, ई व्हीकल, बैटरी, चार्जर, सोलर पैनल। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। तो हमारा यहाँ पे आपको ये एटॉमिक्स तो देखने पड़ेंगे। 3 टाइप्स के हमारे मॉलिक्यूल होते हैं। सबसे पहले हैं पॉली मॉलिक्यूल, सेकंड है डाई एटॉमिक, यहाँ पे पॉली मॉलिक्यूल नहीं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक, डायटोमिक एंड मोनो एटॉमिक। पॉली मीन्स 1, डाई मीन्स 2 और मोनो मीन्स मल्टी। सो यहाँ पे जो डाई एटॉमिक जो मॉलिक्यूल है वो है हमारा क्लोरीन। आर्गन, सल्फर और फॉस्फोरस हमारे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। कौन से हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये क्या है? ये पॉली एटॉमिक है। जहाँ पे O2 है, H2O है, ये क्या है? हमारे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। मल्टी में मल्टी होना। क्वेश्चन नंबर करते हैं 5th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनने के चांस हैं। अभी इन्होंने पूछा है कि नॉट ट्रू अबाउट, नॉट ट्रू अबाउट एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अब आपको ये पता हो कि जो हमारा एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है ये क्या है, इसके बारे में अगर आपको बिल्कुल ब्रीफली पता होगा तो आप नॉट ट्रू आराम से निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर, ऑनसेट इज यूजली लेट एडोलसेंस और अर्ली चाइल्डहुड। इट इज़ 3 times more common in men than in women. It can be associated with human leukocyte antigen and Bacterius disease। चलो देखते हैं, फिर इसका आंसर लास्ट में बताते हैं कि एंक्लोजिंग जो स्पॉन्डिलाइटिस, देखो लाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन, इसमें क्या होता है, जो हमारी वर्टिब्रा होती हैं, वर्टिब्रा वो फ्यूज़ होने लग जाती हैं, फ्यूज़ हो जाती हैं। फ्यूज़ क्यों होती हैं? क्योंकि जो वर्टिब्रल जो स्पेस होता है, जॉइंट होता है बीच में, वहाँ पे डीजनरेटिव चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। क्या होने लग जाते हैं? डीजनरेटिव चेंजेस, डीजनरेटिव चेंजेस, जिसकी वजह से स्पाइन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। इस डिजीज़ में पेशेंट नॉट डूइंग प्रॉपर मूवमेंट ऑफ do not
proper movement of spine back, because restriction of वर्टिबल जॉइंट। ठीक है, अब करते हैं HLA/B27। ये क्या है? ये इसका फैक्टर है। क्या है? फैक्टर। ये आ जाता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करते हैं, जो इसमें सिम्टम्स होते हैं, पहला सिम्टम्स ये है कि रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी, पेन। सबसे जो अर्लीस्ट साइन है वो होगा इसका पेन। फिर डिक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, वीकनेस, रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट, लास्ट सिवियर कंडीशन में क्या आएगी? डिफॉर्मिटी। और कौन सी डिफॉर्मिटी होगी? डिफॉर्मिटी होगी यहाँ पे बैम्बो स्पाइन। कौन सी डिफॉर्मिटी है क्रिएट होगी यहाँ पे? बैम्बो स्पाइन। ये इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस। ये जो कंडीशन है यहाँ पे ये देखा गया है कि इट इज़ ऑनसेट इज़ यूजली लेट एडोलसेंस और अर्ली चाइल्डहुड। देखो, सबसे पहले अर्ली चाइल्डहुड में ये नहीं होता, लेट एडोलसेंस में नहीं होता। ये किसको होता है? ये अडल्ट में होता है। किस में होता है? अडल्ट में। तो सबसे पहले यहाँ पे यही जो है हमारा यहाँ पे आंसर है, क्योंकि इन्होंने नोट ट्रू दिया हुआ है। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है मैन में, और फीमेल्स में ये कंडीशन कम होती है। ये एसोसिएटेड विद ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन होते हैं। ह्यूमन HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ह्यूमन ल्यूकोसाइट जो एंटीजन इसका है वो है B27। और ह्यूमन ल्यूकोसाइट जो एंटीजन है ये है ऑटो इम्यून। अगर किसी को फिजियोलॉजी पढ़नी है तो इससे पहले मैंने जो वीडियोस बना रखे हैं फिजियोलॉजी की, वो आप देख सकते हैं, उनको देखो। इससे आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इतनी परेशानी नहीं होगी। फिजियो से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं और आपको एलिमिनेशन में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। बैक थ्रू डिजीज़ इज़ ऑल्सो नोन एज एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ऑल्सो known as बैक थ्रू डिजीज़। इसमें जो पोस्चर है वो कैसा हो जाएगा? पेशेंट का पोस्चर हो जाएगा हंच, HUNCHED, हंच फॉरवर्ड पोस्चर हो जाएगा। और इस पोस्चर को चलो हम बना ही देते हैं। ऐसे झुका झुका पोस्चर हो जाएगा ये जो। इसमें और आईज में क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे? ब्लड विज़न। सो इस तरीके से आपको अपने प्रिपरेशन को क्वेश्चन को रिवाइज भी करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे हम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब एक ही क्वेश्चन से आप देखो कितने सारे क्वेश्चन आपके बन गए हैं। तो ऐसे ही आप अपनी अच्छी से तैयारी करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आर ए? आर ए, तो HLA बी, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस 27 था और ये 4 है, बी 4. RA मीन्स रेमेटोइड आर्थराइटिस, रेमेटोइड आर्थराइटिस. अब ये पूछ रहा है कि इसमें ट्रू कौन सा है? एसिमेट्री, ऑप्शन नंबर ए, एसिमेट्रिक एंड नॉन इरोजिव, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड इरोजन, एसिमेट्रिक, इरोजन, सिमेट्री, नॉन इरोजिव. देखो सबसे पहले तो ये देखो, ये इरोजिव है, इरोजन होती है इसमें ज्वाइंट की, क्या होती है? इरोजन. और इरोजन होगी तो एसिमेट्री नहीं है, ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल होती है प्लस इरोजन. तो आंसर है इसका बी. देखो RA जो है, RA ऑटो इम्यून डिजीज है. कौन सी है? ऑटो इम्यून डिजीज. इसमें भी जो हमारे ये अकर्स इन हैंड, मोस्ट कॉमन हैंड एंड फुट में. ठीक है. इरोजिव होती है, सिमेट्रिकल होती है, ऑटो इम्यून डिजीज होती है, साइनोवियल फ्लूइड डीजनरेटिव डिजीज होती है, डीजनरेटिव डिजीज. इसमें इस डिजीज में क्या होता है? जो ज्वाइंट होता है हमारा, जो हमारे फिंगर्स ज्वाइंट्स होते हैं, ठीक है. तो जो ये ज्वाइंट के बीच में जो फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, इस साइनोवियल फ्लूइड की डीजनरेशन हो जाती है. डीजनरेशन के होने के बाद यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है. इन्फ्लामेशन के कारण जो है फिंगर्स की जो मूवमेंट है, ज्वाइंट की जो मूवमेंट है, फेलेंजेस की जो मूवमेंट है, ज्वाइंट मूवमेंट, वो रेस्ट्रिक्ट होने लग जाती है. और रेस्ट्रिक्ट होने के बाद ये जो ज्वाइंट है ये क्या होगा? पेनफुल होगा. क्या होगा? पेनफुल होगा. इसमें जो टेस्ट हम चेक करते हैं वो हम करते हैं RA फैक्टर टेस्ट करवाते हैं. मोस्ट कॉमन ये हैंड और फुट में होता है, ऑटो इम्यून डिजीज है. अब कर लेते हैं, इसमें इसमें डिफॉर्मिटी बन जाती है. डिफॉर्मिटी बनेगी इसमें RA में. एक तो बनेगी हमारी, पहली है अल्नर ड्रिफ्ट. क्या है? अल्नर ड्रिफ्ट. अल्नर ड्रिफ्ट में क्या होगा? जो हमारी फिंगर्स हैं, फिंगर्स लीन अवे फ्रॉम द थंब एंड टुवर्ड द पिंकी. अल्नर ड्रिफ्ट का मीन्स जो अल्ना हमारी बोन है उसकी साइड हाथ का मुड़ जाना. ठीक है, साइड में इस तरीके से हाथ का अल्नर ड्रिफ्ट होना मीन्स अल्ना जो बोन है, लिटिल जो हमारी जो पिंकी फिंगर है उस साइड मूवमेंट हो जाना. कभी आपने देखा हो RA के पेशेंट को, तो उनकी हैंड की मूवमेंट देखो आप, उनको कौन कौन सी डिफॉर्मिटी हो रखी है. सबसे पहले अल्नर ड्रिफ्ट,
सेकंड है बोटनियर डिफॉर्मिटी। बोटनियर डिफॉर्मिटी जो कि अक्सर आपके एग्ज़ाम में ये डिफॉर्मिटी आपको मिलेगी। डिफॉर्मिटी, बोटनियर डिफॉर्मिटी। इस बोटनियर डिफॉर्मिटी की को ऑल्सो नोन एज बटन होल डिफॉर्मिटी। बटन होल डिफॉर्मिटी। ये अक्सर मिडल फिंगर में होती है। मिडल फिंगर, ठीक है। मिडल फिंगर, मिडल फिंगर ज्वाइंट बेंड डाउनवर्ड, ठीक है। थर्ड है यहाँ पे डिफॉर्मिटी स्वान नेक डिफॉर्मिटी। स्वान नेक डिफॉर्मिटी। स्वान नेक डिफॉर्मिटी में इसमें भी जो हमारी फिंगर्स होंगी वो बेंड हो जाएंगी। बेस एंड टॉप ज्वाइंट ऑफ द फिंगर बेंड डाउनवर्ड। इसमें जो मिडल ज्वाइंट है, बट मिडल ज्वाइंट इज स्ट्रेट। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी डिफॉर्मिटी है जिसमें मिडल ज्वाइंट स्ट्रेट रहता है, तो वो है हमारी स्वान नेक डिफॉर्मिटी। इसमें ये भी पूछ लेते हैं एमसीपी ज्वाइंट एंड पीआईपी ज्वाइंट, हाइपर एक्सटेंशन एंड डीआईपी ज्वाइंट फ्लेक्स, और इसके अपोजिट हमारा स्वान नेक डिफॉर्मिटी होगा। फोर्थ बनती है डिफॉर्मिटी हिच हिकर थम। हिच हिकर थम, हिच हिकर थम, इसको बोलते हैं जेड शेप डिफॉर्मिटी। जेड शेप डिफॉर्मिटी। जेड शेप डिफॉर्मिटी मीन्स एप थम। एप थम। इसमें जो थम होगा वो क्या हो जाएगा, फ्लेक्स हो जाएगा। थम फ्लेक्स। अब फोर्थ बनेंगे रेमेटोइड नोड्यूल्स। रेमेटोइड नोड्यूल्स, जो ये नोड्यूल्स हैं ये कहाँ डेवलप होंगे, ये हमारे बोनी एरियाज पे डेवलप होंगे। ये 5 जो हमारी डिफॉर्मिटी हैं ये हमारी आरे की हैं। अल्नर ड्रिफ्ट, बोटनियर डिफॉर्मिटी, स्वान नेक डिफॉर्मिटी, हिच हिकर थम, जेड शेप थम डिफॉर्मिटी, एप थम एंड रेमेटोइड नोड्यूल्स। ये जो 5 डिफॉर्मिटी हैं इनको और अच्छे से कंप्लीट कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आ सकते हैं और आए हुए हैं और आने के चांस हैं। अब यहाँ पे जो इरोजन है देखो ये ज़रूर पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे साइनोवियम इन्फ्लामेशन तो होती है। साइनोवियम इन्फ्लामेशन। इरोजन किस का होता है, ज्वाइंट का होता है, बोन का होता है, किसका होता है, तो यहाँ पे जो इरोजन होता है वो होता है कार्टिलेज का। किसका होता है, कार्टिलेज।
सो ये आपकी डिजीज़ है रेमेटोइड आर्थराइटिस। और जो ये डिफॉर्मिटी है, एप्थम के लिए एब्रेस आता है, ठीक है, यूज़ करते हैं। और फिंगर्स के लिए नकल बेंडर यूज़ किया जाता है। कौन सा यूज़ किया जाता है? स्प्लिंट, नकल बेंडर, स्प्लिंट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7। इन ए पेशेंट विद ट्रांसकोर्टिकल मिक्स aphasia, the patient will have fluent speech, good comprehension, preserve repetitive, equalize, and none of the above. तो जो ट्रांसकोर्टिकल मिक्स जो अफेजिया पेशेंट हैं, वो क्या फ्लुएंट स्पीच करेंगे? क्या उनका गुड कॉम्प्रीहेंशन होगा? प्रिजर्व, रिपीटिव, इक्वलाइज करेंगे? तो इसका आंसर है यहाँ पे फ्लुएंट स्पीच। क्या है? फ्लुएंट स्पीच। अब देख लेते हैं कि ये क्या है। अफेजिया पे तो ना बहुत क्वेश्चन आते हैं स्पीच पे। एक क्वेश्चन तो हर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ब्रोकाज, वर्निक्स एंड ट्रांसकोर्टिकल मिक्स अफेजिया। सबसे पहले देख लेते हैं जो ट्रांसकोर्टिकल TMA बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? TMA। ये एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है, LANGUAG, लैंग्वेज डिसऑर्डर है, जो कि अफेक्ट करता है, अफेक्ट द एबिलिटी टू बोलने में, स्पीक, अंडरस्टैंड, समझने में, एंड नेम थिंग, चीज़ों के नाम याद रखने में परेशानी होती है बच्चे को, ठीक है। इसको बोलते हैं हम, और क्या बोला जाता है? ऑल्सो नोन एज आइसोलेशन अफेजिया। देखो इसमें एक तो बच्चा जो होगा, पेशेंट होगा, उसकी ना फ्लुएंट स्पीच होगी, जल्दी जल्दी बोलेगा, ठीक है। प्रिजर्व, रिपीटिटिव, इक्वलाई नहीं होगी, रिपीटिशन होगी। जैसे ही आप इस बच्चे को ये बच्चा क्या करेगा? जो भी सुनेगा उसी को ही रिपीट करेगा। जैसे कि मैंने बोला कि हाउ आर यू, तो बच्चा भी क्या बोल रहा है वापस में? हाउ आर यू। वो इसका आंसर नहीं देगा, वो उसको रिपीट करेगा। तो यही ट्रांसकोर्टिकल मिक्स अफेजिया है। ब्रोकाज, वर्निक्स, जो ब्रोकाज है ये फ्रंटल लोब इंजरी से हो जाते हैं, और ये वर्निक्स होता है, ये टेम्पोरल लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ऑल ऑफ द फॉलोइंग मसल्स इंक्लूड इनर्वेशन फ्रॉम L4 नर्व। तो L4 नर्व कौन कौन सी मसल को इनर्वेट करती है? क्या टिबियालिस एंटीरियर को करती है, ग्लूटियस मैक्सिमस को करती है, सार्टोरियस को करती है, या फिर अडक्टर मैग्नस को करती है? तो ये हमारी करती है L4 नर्व रूट एक्सेप्ट, ठीक है। सो ये करती है हमारी एक्सेप्ट अडक्टर मैग्नस। अब देखो जो L4 जो नर्व रूट है, ये हमारी क्वाड्रेटस
कौन कौन सी नर्व को सप्लाई कर, कौन कौन सी मसल को सप्लाई करती है? क्वाड्रेटस लंबोरम, क्वाड्रेटस लंबोरम, लंबर रीजन पे जो मसल है। टिबियालिस एंटीरियर, ग्लूटियस मैक्सिमस, TFL टेंसर फेशियल आटा, ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस एंड inferior गेमिलाई एंड क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस। सो अपने नोट्स में भी आप अपने साथ साथ लिखते रहो। क्वेश्चन नंबर 9 है स्प्रेन ऑफ द एंकल जॉइंट रिजल्ट, स्प्रेन ऑफ द एंकल जॉइंट रिजल्ट फ्रॉम एन इंजरी। पोज करो और कमेंट करो जल्दी से कि इसका आंसर क्या है। क्या डेल्टोइड लिगामेंट है, स्प्रिंग लिगामेंट, पोस्टीरियर लिगामेंट, पोस्टीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट, एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट? तो आंसर इज एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट। जो एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट है, ये कौन सा लिगामेंट है? ये लिगामेंट है हमारा लेटरल लिगामेंट। कौन सा है? लेटरल लिगामेंट। पोस्टीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट है, ये हमारा है कैनियोफिबुलर लिगामेंट। एंड ये जो स्प्रेन है ये किस वजह से हो जाता है? ये होता है ट्विस्टिंग मूवमेंट से, रोलिंग और टर्नाइटिस से होता है। इसमें साउंड कौन सी आती है? साउंड आती है पॉप साउंड। क्या वो आती है? पॉप साउंड। और इसमें जो टेस्ट करते हैं एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट, टेलर टिल टेस्ट एंड स्क्वीज टेस्ट। इसमें जो टेस्ट किया जाता है वो टेस्ट करते हैं एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट, टेलर टिल टेस्ट एंड स्क्वीज टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। एन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बर्न इज कंसिडर्ड टू बी। देखो ये हम फिजियो की बुक में करेंगे, बर्न के चैप्टर में। देखो बर्न से सबसे पहले तो बर्न में एक क्वेश्चन बनता है 9 रूल। 9 रूल किस में यूज किया जाता है? फॉर्मूला ये बर्न में यूज किया जाता है इसको। और इस रूल का और दूसरा नाम क्या है? वेलक। इस रूल को और क्या बोलते हैं? वेलक रूल। अगर वेलक रूल आ जाता है तो वो भी यूज़ किया जाएगा बर्न के लिए। अब इसमें ये कहा कि जो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बर्न इंजरी है वो उसमें कितनी इंजरी हो जाती है? तो इंजरी होती है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का आंसर है डीप पार्शियल थिकनेस बर्न। डीप पार्शियल थिकनेस बर्न हो जाता है। और डीप पार्शियल, देखो सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न, सुपरफिशियल और पार्शियल है और थिकनेस बर्न है, तो ये हमारी फर्स्ट डिग्री बर्न है। क्या है? फर्स्ट डिग्री बर्न। फुल थिकनेस हमारा थर्ड डिग्री बर्न है, थर्ड डिग्री बर्न। डीप पार्शियल थिकनेस बर्न थर्ड डिग्री बर्न। एंड सुपरफिशियल स्कोल्डिंग विद ब्लिस्टरिंग ये हमारी सेकंड डिग्री बर्न है।
3 टाइप की डिग्री हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सुपरफिशियल एंड पार्शियल। इसमें एपिडर्मिस इन्वॉल्व होगी और सुपरफिशियल डर्मिस। सेकंड में डर्मिस कंप्लीट होगी, थर्ड डिग्री में डर्मिस कंप्लीट विद बोन, मसल एंड बोन इन्वॉल्विंग। ठीक है, तो ये डिग्री ग्रेड हैं पूरे। इसमें आप ये याद रखना, पीस, PEACE, पीस एंड लव। P से प्रोटेक्टिव, E से एजुकेट, A से अवॉइड, C से कंप्रेशन, कंप्रेशन, सॉरी यहाँ पे ना एजुकेट नहीं आएगा, यहाँ पे एलिवेटर आएगा, एलिवेशन, एलिवेशन। ए से अवॉइड, एजुकेट यहाँ पे आएगा, एजुकेट। पेशेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, एलिवेशन करेंगे, अवॉइड करेंगे, कंप्रेशन करवाएंगे, एजुकेट करेंगे। एल से लोड, ओ से ऑप्टिमल, वी से वेस्कुलराइजेशन, ई से एक्सरसाइज। सो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो आज के जो हमारे 10 क्वेश्चन हैं ये हमारे कंप्लीट हुए। सो थैंक यू सो मच। जाते जाते मेरी वीडियोस को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।